इमेजिन करो गाइस, इमेजिन करो आप अंधेरी रात में अकेले खड़े हो रहो एक रोड पे, दूर दूर तक अंधेरा दिख रहा है, इतने में बस दिखाई देती है आते हुए। इसे भी करते आप तो इस बस में चढ़ना ही पड़ेगा, क्यों उस रास्ते में और कोई गाड़ी नहीं है और घर जाने वाली ये बस आखिरी है। कि जब कोई और होता है इस बस में लाजमी चढ़ जाता है। और आपको कैसा लगता था कि ये बस आपको घर लेके जाने वाली नहीं है? ये जो बस घर जाने वाली है एक्चुअल में आपको घर नहीं लेके जाएगी, बल्कि कहीं और ही लेके जाएगी। जहाँ पहुँचती आपकी रूह काम उठेगी, क्योंकि वहाँ पहुँचने के बाद ऐसी ऐसी घटनाएं होंगी जिसके बारे में आप सोच भी नहीं पाओगे। इमेजिन तो कर लिया होगा सही। ये हादसा लेकिन चाइना के पैसेंजर ने ऐसे फील किया था, महसूस किया था अपनी नजरों के सामने। आपके जिंदगी में कभी कभार ऐसे हादसे होंगे जिसमें यहाँ पर आपको अपनी सोच में बहुत ज्यादा भरोसा रखना होगा और बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। आपके फैसले आपको बहुत ज्यादा खतरे में भी डाल सकते हैं और कभी कभार आपके फैसले आपको बहुत ज्यादा खतरे से भी निकाल सकते हैं। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ आपको इस वीडियो के एंड तक पता चलेगा। यह आज की कहानी इतनी ज़्यादा डरावनी और इतनी ज़्यादा खतरनाक है ना कि आप सोचोगे आप उस समय वहाँ पे होते। आप इमेजिन करें आप उस समय वहाँ पे होते और आप क्या करते। मैं भी उस समय वहाँ पे होता तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाता। कहानी एक बस की और उसके पैसेंजर की है। उस बस का पैसेंजर बना यानी मौत तो गले लगाना। कहानी में एक ऐसी मिस्ट्री भी छुपी हुई है तो आज तक वर्ल्ड वाइड कोई सॉल्व नहीं कर पाया। वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही हॉरर विजिट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे कि मैंने ये कहा था ये कहानी चाइना ये कहानी चाइना थी और चाइना में बस रूट है जिसका नंबर 375। ये तो रास्तों में तो इतना ज्यादा फर्क नहीं है, 60 किलोमीटर तक का सफर वैसे ही बस है जैसे जो ही नॉर्मल बस है जिसमें आम लोग जैसे सफर करते हैं, मगर ये बस लेट नाइट काम करने वाले लोगों के लिए है। ये बस अपने नॉर्मल रूट पे चल रही थी और एक जगह में इसने देखा पैसेंजर खड़े और उसने वहाँ बस रोकी। जगह का नाम था समल पैलेस और उस जगह में 4 लोग खड़े थे। कपल, बड़ी उम्र की औरत, दूसरा 20-22 साल का लड़का बस में चढ़ गए और बस में चढ़ते ही से पहले उन लोगों ने ये बात देखी थी कि बस में सिर्फ 2 ही लोग थे। एक बस का ड्राइवर और दूसरा कंडक्टर। कपल जो थे बस ड्राइवर के पीछे वाली सीट उन्होंने ले ली और जो ज़ईफ औरत और जवान लड़का थे हमने सब बैठ गए। उस टाइम रात के 2 बजे तक गुजर चुके थे। तो बस थी ये आखिरी सवारी होने वाली थी। उसके बाद ये बात लाजमी थी कि ये सवारी के बाद ये बस अपने स्टेशन में जाते पार्क होने वाली थी। इसलिए रास्ते में इतना ज्यादा फॉग था, इतना ज्यादा कोहरा था, बस से लाइट ऑन थे फिर भी ड्राइवर तो कुछ दिख नहीं रहा। एक्सीडेंट होने के चांसेस भी ज्यादा थे तो बस वाले ने से एडवाइस मांगी थी यही रास्ते जाना चाहिए, कोई और रास्ता ले लेना चाहिए। बूढ़ी औरत और जवान लड़का था, उन लोगों ने ये बात तो कंफर्म कर दिया था हमें कोई और रास्ते से गुजरना चाहिए। बस ड्राइवर के पीछे बैठे हुए कपल थे, उन लोगों ने ये बात तो नकार दिया था टोटली। उन्होंने कहा 1-2 मिनट का रास्ते हम चलते पहुंच जाएंगे, इसी टर्न पे उतार दीजिएगा। ये रूट था अगले टर्न था और अगले टर्न से इन सबको उतारने वाला था। तो कपल्स थे वो वहीं पे उतर थे और अब ये बस पे 4 लोग बच चुके थे। अंधेरी रात थी उस वक्त, रात का अंधेरा और खौफ था, आलम था, नाटा था और जंगलों जैसा रास्ता था। आस पास कोई नहीं दिख रहा था, इतना सन्नाटा था कि किसी चीज की आवाज नहीं आ रही है सिवाय उस बस के इंजन की। दम साइलेंट था, पिन ड्रॉप साइलेंट। बस में कोई भी एक दूसरे को नहीं जानते थे। उनके पास एक ही ऑप्शन बच रहा था कि अंधेरी रात में अपनी खिड़की से बाहर देखें, खिड़की से जो ठंडी हवा आ रही थी उसके मजे लें और बैठता मौसम एंजॉय करें। जो बूढ़ी औरत थी वो यही करके अपना टाइम पास कर रही थी। इतनी देर में बस वाले ने इमीडिएटली ब्रेक लगाया। इतने में वो लड़का अपनी सीट से खड़ा होते बस वाले पे ऊपर चिल्लाना शुरू हो गया, बोला क्यों लगाइए ब्रेक, आप देख नहीं रहे हो यहाँ इतनी ठंड और आप इतनी रात में यहाँ ब्रेक लगा रहे हो। इतनी देर में बस वाला पलटा और ध्यान से देखो रास्ते के बीच में 3 लोग खड़े हुए हैं। उन्होंने इशारा किया बस को रोकने का। लड़के और बस वाले की बात चल रही थी, इतनी देर में तीनों लड़के बस में चढ़ गए। जितने भी लोग थे हम तीनों देखते इतने डर हो गए, मगर उन लोगों ने कोई अजीब चीज नहीं, बस उन लोगों ने राजा महाराजा के दौर के कपड़े पहने हुए थे और वो इतने गंदे कपड़े जैसे कि ये मिट्टी से आए या कोई रेगिस्तान वगैरह से आए। मगर उन तीनों में बीच वाले की बातें बहुत ज्यादा अजीब थी क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत ज्यादा शराब पी हुई है, बाकी 2 के कंधों में उसके हाथ थे और ऐसा लग रहा था बाकी 2 उसको सहारा दे रहे हो। मगर उनके कपड़ों का क्या जो उन्होंने थे और जब से वो बस में चढ़े थे तो बूढ़ी और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल थी, बहुत ज्यादा। बूढ़ी औरत ने ज्यादा कंडक्टर से कहा था मुझे इन तीनों में कुछ बात अजीब सी लग रही है और कंडक्टर ने कहा जी हाँ मुझे भी लग रही है, मगर पास में ये थिएटर है, मुझे लग रहा है कि ये तीनों वहाँ से आए हैं।
कंडक्टर ने कहा था मुझे ड्रामा वाले लगता है, मगर फिर और ज्यादा बूढ़ी औरत तो डर लगना शुरू हो गया। जवान लड़का शांत हो गया, मगर वो बूढ़ी औरत अभी भी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। और रही थी वो बीच वाले ज्यादा पी रही थी, तो उसके बाल उसके सारे मुंह के ऊपर क्यों है। और बात वो बात तो ये मुझे बता सकते थे, मगर ये बस वाली आती मुझे क्यों बता रही। सारे सवाल उस बूढ़ी औरत के दिमाग में चल रहे थे, मगर फिर से वही सन्नाटा छा दिया जो पहले था। बुढ़िया अपनी तेरछी नजर से उन तीनों लोगों को बार बार देख रही थी। वो जो जा रहे थे वो बस रास्ता थोड़ा सा ही बच गया था, और बस रात भी बहुत ज्यादा हो चुकी थी। फिर से पहले जैसा सन्नाटा हो गया था। वो जो बस ड्राइवर था उसको बहुत ज्यादा नींद आना शुरू हो गई थी, तो थोड़ा सा होश आया और उसने देखा था उसके बस के पास से खाली सी बिल्ली गुजरी। उसकी आंखें बड़ी हो गई वो बिल्ली को देखकर। उसने इमीडिएटली ब्रेक लगाया। जो बूढ़ी औरत थी वो जड़ते से वो लड़के के ऊपर जाते गिर गई। लड़ते नहीं कहा क्या आप ठीक हो। ये बूढ़ी औरत ने अपना मुंह चढ़ाते कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप साइड में हो गई। वो जो बूढ़ी औरत थी कुछ देर बाद चिल्लाना शुरू हो गई और बोला मेरा पर्स नहीं मिल रहा। और तो बोला था जब बस वाले ने पिछली बार ब्रेक लगाया था तो ये लड़के ने मेरे से पर्स चुरा लिया था। लड़के ने ये सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो गया। लड़के ने कहा चाहे आप मेरी तलाशी भी ले सकते हैं, मगर आप तो पर्स मेरे पास नहीं है। तो बूढ़ी औरत ने उसको एक चमाट भी जोर से मार दी। बस वाले ने बोला तुम दोनों उतर जाओ मेरी बस से, और साइड में पुलिस स्टेशन है वहां जाके FIR करवाओ। और इतने में जो बंदे थे माथे में बहुत सारे बाल थे, वो बाल भी ये सारा सीन देते हो बाल वाले बंदे की भी हंसी छोड़ गई। बूढ़ी औरत जवान लड़ते तो बस से लेते उतर गई, और वो लड़का बहुत ज्यादा परेशान था। बोला मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। तो वो बूढ़ी औरत ने बोला तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हें कहीं भी नहीं लेते जाने वाली, उल्टा मैंने तुम्हारी जान बचाई है। बूढ़ी औरत ने वो जवान लड़के से एक बात कही थी, ये जब से बस में चढ़े तब से मैं इनको देखे जा रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि इन तीनों लोगों में कुछ अजीब चीज है। तो मैं इतने में मैं इनको देखे जा रही थी, जैसे आवाज बहुत तेज हुई इनमें से एक के बाल उड़े मुंह से हट गए, तो उनमें से एक का मुंह ही नहीं था। तो मैं बहुत ज्यादा डर गई। तो दूसरी साइड मैंने उनके पैरों की तरफ देखा तो उनमें से तीनों के पैर भी नहीं थे। बोला मैंने फिर ये ड्रामा किए थे, हम इनके शिकार नहीं हो जाए। लड़के ने ये सब सुना तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया। लड़के ने कहा था हमारी जान तो बच गई, अभी उन दोनों की जान बचाते पुलिस स्टेशन जाते। जब तक वो पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस स्टेशन वालों ने उनपे गौर ही नहीं किया, मतलब उनको जलील करते वहां से भगा दिया। अब तो लग रहा था कि ये कहानी यहीं पे खत्म होगी, मगर नहीं, अभी तो इसकी मिस्ट्री शुरू हुई है। मगर एक दिन एक बस अपने स्टेशन से निकली मगर अपने अड्डे तक नहीं पहुंच सकी। तो पुलिस वाले ने ये सुन के उनको वही बूढ़ी औरत और जवान लड़ते था महसूस हुआ थे, उन्होंने आगे हमें बताया। 14 नवंबर तो ये रास्ता हुआ, तो 15 नवंबर तो पुलिस वालों ने अपनी गाड़ी वगैरह उठाई, उनको ढूंढने निकली। हैरानी की बात ये भी थी, जहाँ वो बूढ़ी औरत और वो जवान लड़का उतरे तो उसके बाद हादसा पूरी बस वहां तक कैप्चर हो पाई। उसके बाद थी वो बस कैप्चर ही नहीं हो पाई। वो बस कहाँ गई और कहाँ से आई। बस पूरा दिन ढूंढने के बाद भी उनको नहीं मिली, मगर अगले दिन उनको इस जगह से फोन आया और उनको बस के बारे में पता चला। मगर उन्होंने ऐसी जैसे ही पता चला तो वो अपनी गाड़ी में निकल पड़े। तो उन्होंने ये नोट किया था ये बस फेथनेट सील के पास नहीं, मगर उससे 100 किलोमीटर दूर तो इस समंदर के अंदर ये बस मौजूद है। बस समंदर के अंदर डूबी हुई मिली है पूरी मगर इतने में वहाँ सारी पुलिस फोर्स जमा हो गई और बस तो समंदर से बाहर निकालने में लग गई, और इतने में समंदर से बस बाहर निकाल ली। घोर हैरानी थी भाई, जब ये बस पूरी तरीके से खोज जांची गई तो इसके अंदर से 3 लाशें मिली। सबसे पहली वो बस ड्राइवर थी, सबसे बाद वो दूसरे नंबर पे वो कंडक्टर थी, और तीसरे नंबर पे उस बंदे थे जिसने बहुत तवील लिबास पहना हुआ था, बहुत पुराने टाइम का लिबास पहना हुआ। और सबसे बड़ी बात ये थी उनको मरे हुए सिर्फ 2 दिन हुए, तो मगर इनकी बॉडियां ऐसे हो चुकी थी जैसे ये हफ्ता पहले या तो 1 साल पहले मरे हो। सबसे बड़ी बात समंदर के अंदर इनकी बॉडियां इतनी ज्यादा गली थी। और नंबर 2 इतनी दूर वो बस पहुंची थी। और नंबर 3 पुलिस वालों ने पूरी बस चेक की तो उसमें एक कतरा भी पेट्रोल का नहीं था बल्कि खून था। गाइस आज तक इस सवाल का जवाब भी इस दुनिया में किसी को भी नहीं मिला है। 2 दिन में कोई लाश इतनी ज्यादा कैसे सड़ सकती है। और एक दूसरा तो ही बंदा बस में उतने ही पेट्रोल डलवाया होगा जितना दूर उसने जाना होगा, मगर 100 किलोमीटर दूर वो बस कैसे गई। वही थी CCTV फुटेज है जहाँ तक पे वो बूढ़ी औरत वो लड़ते तो उठा रहा है, CCTV कैमरा तो हर जगह में लगा हुआ था, क्यों नहीं ये बात ही थी फुटेज। आसपास के लोग कौन थे जिसने ये शराबी इंसान को पकड़ दे रखा। तो भूत प्रेत थे या असरात थे, क्या थे, आत्मा थी जिसने ये आदमी को मारा, बल्कि बाद में 2 बंदों को भी मार दिया। मुझे ये बात बहुत ज्यादा अजीब लगती थी, बस और वाले ड्राइवर ने वो वाला रोड क्यों चुना। मैं सिंपल से ये बात तो पहले से पता था यहाँ ऐसे ही कुछ होने वाला है, मगर आज तक पता नहीं चला था उस रात में ऐसा क्या हुआ था। बूढ़ी औरत और जवान लड़के से ऐसा क्या ताल्लुक है, ये बात आज तक प्रूफ नहीं हो पाई। मैं मानता हूँ बस ड्राइवर और कंडक्टर पहले से ही मरे हुए थे, इसकी रियलिटी आज तक पता नहीं चली। लोग समझते हैं वो बस आज भी निकलती है। इसीलिए सब मुझे तो इजाजत में यकीन है, आप लोग अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे। जो चैनल पे नया वो चैनल को करें सब्सक्राइब, और जो अभी तक बना हुआ है जिसने स्टोरी शुरू से एंड तक देखी और जो अभी तक बना हुआ है उसके लिए तो यार सलाम है, सल्यूट है। चलो शुरू